बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर 1/6 शेयर और सी को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट जो है कभी भी 250 लाख से कम नहीं होगा। फर्म का उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 900 लाख है। अब हमें हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 3 केसेस में। पहले जब गारंटी फर्म ने दी है, सेकंड जब गारंटी सिर्फ ए दे रहा है और थर्ड जब गारंटी ए और बी दे रहे हैं इक्वली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी का जो शेयर है वो होगा कितना प्रॉफिट में। तो वो हम कैसे निकालेंगे? 1/6 ऑफ 900 लाख, तो ये होगा 150 लाख। गारंटी उसको मिली है 250 लाख की। दैट मीन्स जो डेफिशिएंसी है वो 100 लाख की है, तब इसे प्रॉपर शेयर मिल पाएगा। तो अब तीनों केस में हम इससे डील कैसे करेंगे? जब हम केस फर्स्ट कर रहे हैं जहां पे गारंटी फर्म ने दी है, तो हम क्या करेंगे? 900 लाख में से जो सी का शेयर है, मिनिमम शेयर 250 लाख, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 650 लाख और इस 650 लाख को डिवाइड कर देंगे ए और बी में 3:2 में, यानी 3/5 ए को और 2/5 बी को। तो ए को मिल जाएगा 390 लाख और बी को मिल जाएगा 260 लाख। अब हम आते हैं सेकेंड केस में जहां पे गारंटी सिर्फ ए दे रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे? A is to B is to C फाइंड आउट करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 3:2:1। अब यहाँ पे जो C की डेफिशिएंसी है 100 लाख, वो पूरा का पूरा कौन बियर करेगा? वो पूरा का पूरा A बियर करेगा। यानी जो हमारा 900 लाख है वो कैसे डिवाइड होगा? A को 3/6, दैट मीन्स 450 लाख, और उसमें से वो बियर करेगा डेफिशिएंसी, यानी उसका शेयर होगा 350 लाख। बी को 300 लाख और सी का शेयर 150 लाख प्लस जो डेफिशिएंसी उसको ए से मिलेगी, तो 250 लाख। अब जहां केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या है? डेफिशिएंसी ए और बी दोनों इक्वली बियर कर रहे हैं। उस केस में हम 900 लाख का जब डिवीजन करेंगे तो डिवीजन तो ऐसे ही होगा, ए को 3/6 दैट इज 450 लाख, बी को 2/6 दैट इज 300 लाख और सी को 1/6 दैट मीन्स 150 लाख। सबका अमाउंट लाख में है। अब सी की डेफिशिएंसी है 100 लाख की, ये 100 लाख कौन देगा? 50 लाख बी देगा और 50 लाख ही ए देगा। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए 400 लाख, बी 250 लाख और सी 250 लाख। ये इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम P&L अप्रोप्रिएशन तीनों केस में बना लेते हैं और इस चीज को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अगर केस 1 है जहां पे जो डेफिशिएंसी है वो फर्म बेयर कर रहा है, यानी ए और बी दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा? बाय नेट प्रॉफिट, हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि जो अमाउंट है वो इन लाख है। तो नेट प्रॉफिट था हमारा 900 लाख का। टू इज कैपिटल अकाउंट, हम कैलकुलेशन सारी कर चुके हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डाल दे रहे हैं। तो जो हमारा ए का शेयर था वो था 390 लाख। टू
B's capital account 260 lakh to C's capital account 250 lakh और ये टोटल हो जाएगा हमारा 900 लाख। ये हमारा केस फर्म जहां पे गारंटी फर्म ने दी थी। अब हम केस 2 पे आएंगे जहां पे गारंटी सिर्फ ए ने दी थी। तो ये हमारा केस 2 है, इसमें भी अमाउंट हम लैक्स में ही ले लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा वो 900 लाख ट्रांसफर होगा। यहाँ पे 2 A's कैपिटल और ए को मिलेगा 900 का 3/6 दैट इज 450 लाख माइनस जो ये सी की डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 100 लाख। इसका हो गया 350 lakhs। 2 B's कैपिटल अकाउंट, बी कोई गारंटी नहीं दे रहा तो वो कोई डेफिशिएंसी नहीं बियर करेगा, तो उसका सीधा सीधा 300 लाख हो जाएगा। और 2 C's कैपिटल अकाउंट, सी का शेयर 150 लाख प्लस जो उसको ए से मिला 100 लाख, तो टोटल 250 लाख और फाइनली 900। अब केस 3 जहां पे दोनों इक्वली डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, यहाँ भी अमाउंट जो है वो इन लैक्स है। बाय नेट प्रॉफिट 900 टू A's कैपिटल अकाउंट 450 लाख माइनस जो ये सी को देगा, तो 2C ये कितना देगा, हाफ ऑफ डेफिशिएंसी, तो इसका शेयर हो गया 400 लाख। फिर 2 B's कैपिटल अकाउंट, बी का था 300 लाख, ये भी डेफिशिएंसी का हाफ देगा सी को दैट इज 50, तो ये हो गया हमारा 250 लाख। टू C's कैपिटल अकाउंट, सी का है 150 और जो उसको शॉर्टफॉल हुआ है या डेफिशिएंसी हुई है वो कौन दे रहे हैं, ए एंड बी, और कितना कितना 50 लाख ए और 50 लाख ही बी, तो इसका हो गया 250 लाख। टोटल दोनों साइड का 900 एंड 900। ये हमारे तीनों केस में कैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा वो बन गया।